हेलो नमस्कार, वेलकम टू यूपीएससी वर्ल्ड अफेयर्स। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी नेशन अपने इंटरेस्ट को चेंज कर सकता है, अपने दोस्तों को चेंज कर सकता है, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों को भी चेंज कर सकता है, सिवाय अपने नेबर्स के। जी हाँ, हम अपने पड़ोसियों को कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत अपनी लैंड बाउंड्री 7 कंट्रियों के साथ शेयर करता है, जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना शामिल है। दैट्स वाई इन इंटरनेशनल रिलेशंस इट इज़ सेड दैट ऑलवेज कि आपके नेबरहुड के साथ आपके हमेशा कोर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। अगर आपके हार्श रिलेशंस हैं तो वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को कहीं ना कहीं ड्वार्फ करेगा ही करेगा। तो इसी प्रकार से अब कहानी में आगे बढ़ते हुए हम सीधा चलते हैं चाइना और इंडिया के पास। चाइना और इंडिया के रिलेशंस कैसे रहे हैं पास्ट में, क्या अप्स एंड डाउन्स चलते आ रहे हैं, क्या 2020 में हुआ और अभी क्या 2024 से हम लोग जो रिवाइव कर रहे हैं, हम लोग का जो रिलेशंस एक बेटरमेंट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, उस पर बात करने वाले हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी ईस्ट एशिया के विजिट पे निकल चुके हैं, जिसमें पहली कंट्री उन्होंने विजिट की है जापान, दूसरी कंट्री वो जाने वाले हैं चाइना। ऑल्दो भारत के प्रधानमंत्री का जो विजिट रहा जापान में वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, भव्य स्वागत किया गया। प्लस जापान ने लगभग $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है और भी बहुत सारी बातें हैं, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है इंडिया और चाइना का रिलेशन, हम उस पर आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिवाइव हुआ है ये एक्चुअल में हुआ कहाँ से है। तो बताया जा रहा है कि इसी 2025 में ही मार्च के महीने में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को एक सीक्रेट लेटर लिखा। अब इस सीक्रेट लेटर के बारे में सबसे पहली रिपोर्ट ब्लूमबर्ग में छपी, जिसके बाद और भी बहुत सारे आर्टिकल्स छपने स्टार्ट हो गए। इन सब रिपोर्टों में ये बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइज करने का, रिलेशंस को नॉर्मलाइज करके प्रॉस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ने का पहला स्टेप चाइना की तरफ से आया, क्योंकि गलवान क्लैश जो 2020 में हुआ था भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर में, उस क्लैश के बाद से ही चाइना और इंडिया के रिलेशंस और फर्दर ख़त्म होते चले गए। जिसके बाद हम देखते हैं लास्ट ईयर 2024 में, जो कि एससीओ का समिट होता है रशिया के कजान में, वहाँ पे शी जिनपिंग और मोदी जी साइडलाइन में मीटिंग करते हैं बायलैटरल। तब से अब देख रहे हैं हम धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट। फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी स्टार्ट हो गई इस साल। हमने अपनी फोर्सेस को भी गलवान जो इलाका है वहाँ से पीछे कर लिया। आफ्टर 2018 ये भारत के प्राइम मिनिस्टर की पहली मीटिंग है चाइना में, मतलब 7 साल के बाद हम चाइना विजिट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो इसमें चाइना और इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की भी नज़र है कि एशिया की 2 सबसे बड़ी पावर चाइना और इंडिया आखिर अपने रिलेशंस को रीसेट कर रही है। तो उस पर ग्लोबली क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, खासकर तब जब ट्रंप अपना टैरिफ वॉर लेकर के खड़े हैं सामने। रशिया, चाइना, इंडिया तीनों को काउंटर करते चले जा रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ईस्ट एशिया विजिट है, उसमें हम जापान के साथ साथ चाइना दोनों जगह विजिट कर रहे हैं हमारे मोदी जी। तो इससे मैसेजिंग है कि भारत किसी भी प्रकार के अलायंस में विश्वास नहीं रखता है, फिर चाहे जापान, क्योंकि जापान एक क्वाड का मेंबर है और चाइना एससीओ का मेंबर है। अब इससे साबित भी होता है कि भारत हमेशा से अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ही चूज़ किया है। फिर चाहे कोल्ड वॉर के समय हो, वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, भारत ने नैम को चूज़ किया। वैसे ही अभी भी भारत हमेशा अपने पॉजिटिव बेनिफिट पे ही जाएगा और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ही यूज़ करता है। हम अलायंस पे कभी भी भरोसा नहीं किए हैं और आगे भी नहीं करेंगे। नेवरदिलेस आई वॉन्ट टू शो यू वीडियो जब प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना में कदम रखते हैं तो चाइना किस प्रकार से उनका स्वागत करता है।
अब अगर भारत और चाइना के ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं तो लगभग 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है आपस में। 2023-24 का ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, जिसमें चाइना भारत को एक्सपोर्ट करता है लगभग 101 बिलियन डॉलर और भारत चाइना को एक्सपोर्ट करता है लगभग 16 से 17 बिलियन डॉलर। तो लगभग 80 to 85 बिलियन डॉलर का यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिल सकता है। अब भारत इंपोर्ट क्या क्या करता है? ट्रेड रिलेशन में भारत की डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ पे है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए भारत पूरी तरीके से डिपेंड है चाइना पे। लिथियम आयन की बैटरीज हो, सिलिकॉन हो या फिर आपके न्यूक्लियर मॉड्यूलर के बॉयलर्स हो, इन सब के लिए हम 85 से 90% तक डिपेंडेंट है चाइना पे। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो जिसमें एंटीबायोटिक 97% डिपेंडेंसी ऑन चाइना। अदर फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स 80 to 85% डिपेंडेंसी ऑन चाइना। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट के लिए, प्लास्टिक कंपोनेंट्स के लिए चाइना पे पूरी तरीके से डिपेंड होना ये शो करता है कि कैसे भारत और चाइना का जो रिलेशन है ट्रेड का वो इम्बैलेंस है। तो भारत कहीं ना कहीं इसको बैलेंस भी करना चाहता है और चाहता है कि चाइना से भी इन्वेस्टर्स भारत में आए, क्योंकि गलवान क्लैश के बाद हमने इन्वेस्टर्स को रोक रखा था। अब उसके लिए भी हम रेडी हैं कि ठीक है, चाइना से भी इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। चाइना भी वही चाह रहा है। चाइना से रिपोर्ट है कि लगभग 300 से 400 इन्वेस्टर्स रेडी ही है कि वो चाइना से इंडिया में इन्वेस्ट करें, जिससे कि दोनों के रिलेशंस इंप्रूव हो सकें। बात करें ग्लोबल जीडीपी शेयर की तो चाइना स्टैंड्स सेकंड पोजीशन विथ 19 ट्रिलियन डॉलर एंड इंडिया स्टैंड्स ऑन फोर्थ पोजीशन 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स। परचेजिंग पावर पैरिटी में चाइना वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर पे है तो इंडिया वर्ल्ड के थर्ड नंबर पर आता है परचेजिंग पावर पैरिटी के मुकाबले। तो ये शो करता है कि कैसे दो एशियन जायंट्स इंडिया और चाइना अगर रिलेशंस हार्श लेके चलेंगे तो एशियन सेंचुरी जो कहा जा रहा है 21st सेंचुरी विल बी द एशियन सेंचुरी, उसके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। तो इंडिया और चाइना को एक टेबल पे आना ही होगा और साथ में ही काम करना होगा। और जो वेस्टर्न डोमिनेंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसको अगर चेंज करना है, क्योंकि चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है और इंडिया अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है एज अ पावर हब। प्लस इंडिया के 3 मेन मोटो हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं। टेररिज्म के खिलाफ इंडिया को एक मुहिम चलानी है, प्लस इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी का पावर हाउस बनाना है, प्लस इंडिया को अपने आप को इस्टेब्लिश करना है वर्ल्ड के पावर स्टेज में। इस चीज़ के लिए चाइना और इंडिया का साथ आना बहुत ज़रूरी है। तो देखा जा रहा है कि हमने बॉर्डर से भी फोर्सेस को भी हटा लिया है, प्लस कैलाश मानसरोवर की यात्रा स्टार्ट होना लिपू लेक के पास से, और जितने भी हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाए रखे थे उन सबको अब धीरे धीरे ईज कर रहे हैं। फिर चाहे टूरिज़्म का जो वीज़ा हमने रोक लगा रखा था, वीज़ा को भी हमने ईज करके वीज़ा भी देना स्टार्ट किया है। ये था इंडिया और चाइना का रिलेशंस। लेकिन अब भारत के लिए कॉशियस क्या क्या है? सबसे पहला तो ये है चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है, बहुत ही भारत के लिए वो एक नुकसानदायक है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है और जब ग्लोबल स्टेज में बात आती है तो चाइना उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता। दूसरा, चाइना और इंडिया के बॉर्डर रिलेशंस, भले ही हम इंगेज कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनली, लेकिन अभी भी इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश के पास में मिलिट्री एक्सरसाइज करके ये शो किया है कि इंडिया कभी भी बॉर्डर को लेकर के कोई भी ढीलापन तो शो नहीं करने वाला। तीसरा, भले ही हमने चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को के लिए ओपन कर दिया भारत की इकोनॉमी, लेकिन वो डायरेक्ट रूट नहीं है, वो अभी भी परमिटेड रूट ही है। चौथा और लास्ट ये है कि हम पूरी तरीके से यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से अपने रिलेशंस को तोड़ के चाइना के साथ हम रिलेशन इंप्रूव नहीं कर सकते। हमको दोनों प्रकार से बैलेंसिंग एक्ट पर ही चलना होगा। भले ही यूएसए अभी कितना भी टैरिफ लगा रहा है, लेकिन इंडिया ने एक भी गलत स्टेप नहीं लिया है, ना ही यूएसए के खिलाफ कुछ बोला है। तो इससे शो होता है कि भारत किस प्रकार से बैलेंस करके चल रहा है और अपनी प्रॉस्पेरिटी को सबसे प्राइम रख रहा है। तो ये था पूरा वीडियो का ब्रेकआउट। इंडिया के लिए क्या हो सकता है, वर्ल्ड का क्या पर्सपेक्टिव होगा इसमें और क्या सिग्निफिकेंस है। अब आगे जो भी होगा उसके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।